मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है पीछे रहने का? वो लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारे क्लास के जो टॉपर हैं, हमारे क्लास के जो ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आखिर में वो 50 से 60% उनका सिलेबस क्यों खत्म हो चुका है, आखिर वो इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर लेते हैं, आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिससे कि वही स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 80%, 85% और 90% लाते हैं। जबकि सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं और यही सोचते सोचते केवल वो 10 से 15% ही सिलेबस को फिनिश कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपने अपने क्लास के टॉपर को नहीं देखना है। आपको क्या करना है? आपको ये गलती बिल्कुल भी आज से नहीं करनी है। आपको देखना है अपने उन लोगों को जिसके अंदर से आपको ऊर्जा मिलती है, जिनको देखने से आपके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन आता है, जिनको देखने से आपके अंदर ऐसा होता है कि अब मैं जरूर पढ़ाई करूंगा और मैं अब जरूर 95% मार्क्स लाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपने क्लास के टॉपर को नहीं देखना है, आपको अपने पड़ोसियों को देखना है, आपको अपने रिश्तेदारों को देखना है, आपके अपने पड़ोसियों को देखना है और आपको अपने मित्र लोगों को देखना है जो आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ भी मार्क्स नहीं ला पाएगा। आपके रिश्तेदार आपको देखते हैं और कहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, और आपके जो पड़ोसी होते हैं वो भी आपको देखते हैं और कहते हैं ये भी भाई ज़्यादा पढ़ने में होशियार नहीं है, इनका लड़का बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। ऐसे ही आपके जो दोस्त होते हैं वो भी आपके पीछे तो आपका बहुत बुरा सोचते हैं लेकिन आपके आगे आपका अच्छा सोचते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इतनी मेहनत करनी है कि यही सारे लोग जब आपको लास्ट में आपके एग्जाम के बाद देखें तो आपको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं, क्योंकि आपका जो स्कोर रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के बाद वो कुछ नहीं 90% होगा या तो 95% होगा। आपको इतनी मेहनत करनी है, आपको इतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत अभी तक आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं की हुई है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है। आपको अपने माता पिता, आपको अपने पेरेंट्स की आंखों में क्या लाने हैं? खुशी के आंसू लाने हैं। और वो सिर्फ तभी होगा जब आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे और उनसे मोटिवेशन लोगे कि मुझे ना कुछ करके दिखाना है, मुझे इन लोगों को कुछ ना कुछ करके दिखाना है, मुझे 95% ला करके इन लोगों को दिखाना है कि मैं वाकई में मेहनत कर सकता हूं और मैं 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकता हूं। तो आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत आपने अभी तक नहीं की हुई है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? दिस इज हितेश भैया और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है अक्टूबर से पढ़ के। अक्टूबर से पढ़कर किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो, आप किस तरीके से स्ट्रेटजी को अपना करके 95% ला सकते हो, उसका तरीका इसकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना, वीडियो को कहीं पर स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आपको अक्टूबर से किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% या तो 95% बोर्ड एग्जाम में लाओ। तो आप लोगों को क्या करना है कि हिंदी सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, आपको साइंस सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको मैथ में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो बचे हुए महीने हैं, जैसे कि आपको पहले महीने में क्या करना है, सेकंड महीने में आपको क्या करना है, थर्ड महीने में आपको क्या करना है और चौथे महीने में आपको क्या करना है। तो पूरा कंप्लीट मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। और जो लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेता है वो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन टाइम टेबल पालेगा और अच्छे से तैयारी फिर अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए वो कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों का जो समय स्टार्ट होता है वो पहले महीने अक्टूबर से स्टार्ट होता है। कब से? अक्टूबर से आपका पहला महीना स्टार्ट होता है और वहीं से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है तैयारी की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले महीने, पहले मंथ में और आपको दूसरे मंथ में, सबसे पहले क्या करना है, पहले मंथ में और दूसरे मंथ में यानी अक्टूबर और नवंबर में आपको क्या करना है, इन 3 सब्जेक्ट पर मेनली अगर मैं बात कहूँ तो ये 2 सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला आपका होता है मैथ सब्जेक्ट और दूसरा आप लोगों का होता है साइंस सब्जेक्ट, यानी मैथ और साइंस। जो क्लास 12th वाले हैं वो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी साथ में ले सकते हैं, ठीक है, जो क्लास 12th वाले हैं। 10th वाले जो मैथ है, साइंस है, आपको इन सब्जेक्ट पर शुरुआत के 2 महीने अक्टूबर और नवंबर में आपको ज़्यादा पढ़ना है, यानी ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको इन 2 महीने में इंग्लिश को भी पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा इन 3 सब्जेक्ट के अलावा आपको तीसरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ये बात आपको अच्छे से मेरी ध्यान से सुन लेनी है कि इन 2 महीने में केवल आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है, जो आपका तीसरा महीना आता है, जैसे जो आपका दिसंबर आएगा, तो उस महीने में आपको क्या करना है कि मैथ तो पढ़नी है, साइंस भी आपको पढ़नी है और इंग्लिश के साथ साथ आपको क्या करना है, हिंदी को भी टच करना स्टार्ट कर देना, यानी हिंदी आपको उठा लेनी है और हिंदी की तैयारी
करना आपको स्टार्ट कर देनी है और इसी के साथ साथ आपको सोशल साइंस भी स्टार्ट कर देनी है। तो पहले 2 महीने में आपने देखा कि आप केवल मैथ को पढ़ रहे थे, साइंस को पढ़ रहे थे और इंग्लिश को पढ़ रहे थे। लेकिन तीसरे महीने में आपने क्या देखा कि आपने मैथ को उठा लिया, साइंस को उठा लिया और इंग्लिश को तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन हिंदी और सोशल साइंस को भी आपने अब टच करना स्टार्ट कर देना। यानी यहाँ से आपको हिंदी और सोशल साइंस की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने ये पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप लोगों को वो स्ट्रेटजी पता चल जाएगी जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर जिससे तैयारी करते हैं, आपको वो स्ट्रेटजी पता चल जाएगी। ठीक है, तो तीसरे महीने में आपको ये करना है। चौथे महीने अगर मैं बात करूं, चौथे महीने में आपको क्या करना है, तो देखो चौथा जो हमारा लास्ट महीना है वो आपका जनवरी होगा और इस महीने में आपको क्या करना है, लगभग आपको रिवीजन भी करना है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है और आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट की जिसकी तैयारी आपने दिसंबर से स्टार्ट की है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ की आपको डेली क्या करना है, डेली पढ़ना है लेकिन कम पढ़ना है। पढ़ना डेली है बट कम पढ़ना है। उसी तरीके से साइंस को क्या करना है, डेली पढ़ सकते हो और कभी कभी भी पढ़ सकते हो बट थोड़ा सा कम पढ़ना है। पहले आप मैथ और साइंस को ज़्यादा पढ़ते थे, पूरे दिन आप मैथ और साइंस को पढ़ते रहते थे पहले और दूसरे महीने में, यानी अक्टूबर और नवंबर में, और फिर दिसंबर में आपने क्या किया, उसमें भी आपने मैथ को अच्छा समय दिया, लेकिन आपको जनवरी में मैथ को अच्छा समय नहीं देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंदी जैसे जो आपका सब्जेक्ट है इसको आपको डेली पढ़ना है और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है और इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इंग्लिश को आप शुरुआत से लगातार पढ़ते आ रहे हो तो आपको क्या करना है कि इसको वीक में 2 से 3 दिन पढ़ लेना है। सेम वही काम आपको साइंस में करना है, वही काम आपको मैथ में करना है। जो आपका जनवरी माह होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। हिंदी को आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि हिंदी में ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्लास 10th और 12th वालों को, और सोशल साइंस में भी वही होता है। बाकी ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, पहले महीने में क्या करना है, दूसरे महीने में क्या करना है, तीसरे महीने में क्या करना है और चौथे महीने में क्या करना है, इससे आपको क्या होगा, आपका जो एक गोल होगा वो निश्चित हो जाएगा कि आप लोगों को किस महीने में क्या क्या ख़त्म करना है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि भाई साहब आप लोगों को जो आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इसमें आपको क्या रणनीति अपनानी है और इस सब्जेक्टों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको हिंदी में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी की तैयारी करने के लिए, हिंदी की बेस्ट तैयारी करने के लिए आपको सभी टीचर अलग अलग तरीका बताते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी हिंदी की क्लास 10th और 12th में पहले के समय में, आपको सेम वही तरीका अपनाना है। एक टॉपर किस तरीके का तरीका अपनाता है आपको वो तरीका अपनाना है। तो हिंदी में क्या करना है, सबसे पहले आपको सोर्सेज ढूंढने की हिंदी की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। तो हिंदी की जो प्रिपरेशन आपको क्वेश्चन बैंक से करनी है और आपको यूट्यूब से करनी है। क्वेश्चन बैंक से आपको करनी है और यूट्यूब से करनी है। ये 2 प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन बैंक को उठा लो और यूट्यूब से अपने जो भी चीज़ें हैं उसको जो ना समझ में आए वो यूट्यूब से करते रहो। ठीक है, अब आपको टॉपिक वाइज इसकी तैयारी करनी है, आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर तैयारी नहीं करनी है। हिंदी की तैयारी आपको टॉपिक वाइज करनी है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, गद्यांश और पद्यांश उठा लिया। अब गद्यांश और पद्यांश उठाया तो उसको आपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इसको 4 दिन, 3 दिन या 5 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, मुझे 3 से 4 दिन में इसको खत्म कर देना है। इसके बाद आपको जीवन परिचय उठाना है और जो भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है आपको उसको 2 दिन में समाप्त कर देनी है। फिर आपको संस्कृत उठाना है और फिर आपको निबंध की तैयारी करनी है और फिर आपको पत्र और गद्य पद्य के जो प्रश्न हैं उसको आपको निपटा देना है और जो बचे हुए जो टॉपिक हैं उनको आपको खत्म कर देना है। यानी कि हिंदी की तैयारी आपको टॉपिक वाइज करनी है। गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, संस्कृत को खत्म कर दिया, फिर निबंध को खत्म कर दिया और फिर जो आपके गद्य पद्य के जो क्वेश्चन हो जाते हैं, पत्र आ जाता है, फिर इस तरीके से आपको खत्म करना है। आपको ये नहीं करना कि आपको किताब उठा लेनी है और पहले चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर पढ़ने के बाद में जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो लगाने। इस तरीके से तैयारी आपको हिंदी की बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरीके से करोगे तो आप हिंदी को 4 महीने में भी खत्म नहीं कर पाओगे। आपको हिंदी की तैयारी केवल और केवल 30 दिन के अंदर ऐसी करनी है कि आप हिंदी में 30 दिन में पढ़कर 95+ ला लो। आपको ऐसे तैयारी करनी है और ऐसे आपकी हो जाएगी अगर आपने टॉपिक वाइज तैयारी की तो। ठीक है, समय कम बचा हुआ है इसलिए आपको ये तरीका अपनाना है। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैथ जो आपको है उसको कंप्लीट कैसे करना है और उसकी कंप्लीट तैयारी आपको कैसे करनी है। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना होता है। जितनी ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप किताबों को भरोगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे किसमें, मैथ में। तो जितनी हो सके आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैथ को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले सोर्सेज ढूंढो। मैथ के लिए आपको
यूट्यूब सोर्स बहुत ही अच्छा है। यूट्यूब से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप कोचिंग अगर जाते हो या तो स्कूल जाते हो, अगर आप कोचिंग स्कूल में अच्छी अगर पढ़ लेते हो अच्छे से, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और प्लस कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो, तो उस क्वेश्चन का सफाया आप डाउबनट्स से कर सकते हो। डाउबनट्स में सिंपल से क्वेश्चन को डालना है और उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 3 आपको प्लेटफॉर्म लेकर के चलने हैं अपनी तैयारी के लिए। मैथ की प्रिपरेशन के लिए आपको ये 3 प्लेटफॉर्म लेकर चलने हैं। और अगर आपने इन 3 प्लेटफॉर्म की जगह और भी कोई अगर आपकी नज़र में है तो आप उसको भी ले सकते हो। फिलहाल वन ऑफ द बेस्ट तीनों प्लेटफॉर्म है और इनसे पढ़कर आप 95+ मैथ में आसानी से ला सकते हो। सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले मैथ की तैयारी आपको टॉपिक वाइज तो नहीं करनी है, चैप्टर वाइज तैयारी करनी है। चैप्टर वाइज तैयारी कैसे करनी है, देखो सबसे पहले मैथ में क्या करना है कि कोई भी अगर आपने एक्सरसाइज लगाई है, कोई भी अगर आपने एक्सरसाइज एक बार लगाई है ना, एक बार उस एक्सरसाइज का अच्छे से आपने पढ़ लिया, समझ लिया, यूट्यूब से, कोचिंग से, कहीं से भी, फिर इसके बाद आपको 2 बार उस एक्सरसाइज को घर पे लगाना है। अगर आपने एक बार लगाने के बाद क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने केवल उन्हीं को घर पे 2 बार लगा लिया, तो वो एक्सरसाइज आपकी अच्छे लंबे समय तक आपकी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम जो टॉपर क्या करते हैं कि भाई जैसे ही कोई चैप्टर फिनिश होता है, मान लीजिए कि चैप्टर नंबर आपने फर्स्ट नंबर वास्तविक संख्या पढ़ा, या तो आप लोगों ने कोई त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा, या तो अपने क्लास 12 का संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ा, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उठानी है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उठानी है और क्वेश्चन बैंक में उन क्वेश्चन को ढूंढना है जो 2020, 2021, 2023 में पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको हाईलाइट कर लेना है और उन क्वेश्चन को आपको लगाना है चैप्टर के खत्म होने के बाद। जो भी आप चैप्टर खत्म करो, उस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने क्वेश्चन बैंक से और उन क्वेश्चन को आपको लगाना है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उस क्वेश्चन को आप डाउबनट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और चैप्टर को पढ़ने के लिए, चैप्टर को अच्छे से खत्म करने के लिए, एक्सरसाइज को अच्छे से खत्म करने के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना है, या तो आप कोचिंग स्कूल का सहारा ले सकते हो, ठीक है। तीसरा काम आपको क्या करना है, जब आपका क्वेश्चन यानी जब आपका सिलेबस या फिर कह सकते हो जब आपका काम जो वर्क है वो 50% खत्म हो जाए, यानी 50% आपका सिलेबस जब खत्म हो जाए, इसके बाद आपको अनसॉल्व्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पेपर नहीं लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन वाइज लगाना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन वाइज कहने का मतलब क्या है, कोई भी आपने अनसॉल्व्ड पेपर का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, पेपर उठाया, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 6-6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आपको 4-4 नंबर वाले सारे सॉल्व करने हैं, और फिर आपको 1-1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और चौथा काम आपको मैथ में करना है जिससे कि आप 95+ आसानी से और अच्छे से बना सकते हो, वो तरीका है आप लोगों का 1:3 रूल। 1:3 रूल ये कहता है कि अगर आपने कोई एक चीज़ को एक बार अच्छे से समझा है और अच्छे से समझना है और उसकी अगर आपने 3 बार प्रैक्टिस कर ली, तो फिर वो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से और लंबे समय तक याद रहती है। अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है और 3 बार उस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, फिर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाता है और बहुत ही कम ऐसा चांस रहता है कि वो क्वेश्चन आप भूलो, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका रट जाता है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, मैथ में अपनानी है। मैथ में अगर आपको ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आपका जो स्कोर है और लोगों से बेहतर रहेगा अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है। बाकी आपको चीज़ देख सकते हो, जो आपको ऊपर नीचे लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ अगले सब्जेक्ट के बारे में। चलिए, तो अगला सब्जेक्ट आप लोगों का होने वाला है साइंस, और जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं केवल और केवल यहाँ पर साइंस को लेकर के चल रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर फिजिक्स में भी ये तरीका अपना सकते हो और ये तरीका आप केमिस्ट्री में भी अपना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी साइंस की तैयारी है वो आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज करनी है। कैसे करनी है, चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर के टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक चैप्टर है, मान लीजिए पहला चैप्टर आप लोगों का है, पहला चैप्टर मान लीजिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है पोषण यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको देखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे पोषण आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया, ठीक है। वाष्पो उत्सर्जन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया, ठीक है। सेम वही चीज़ क्लास 12th वाले अपनाएंगे। अगर आपको जैसे फिजिक्स में आपको चैप्टर नंबर 1 उठाना है, चैप्टर 1 नंबर में आपको वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो इन सभी टॉपिकों को सबसे पहले खत्म करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में जैव प्रक्रम में पोषण हो गया, वाष्पो उत्सर्जन हो गया, ठीक है।
उत्सर्जन हो गया। तो सबसे पहले इन टॉपिकों को अच्छे से आपको नोट कर लेना कि पहले चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर करना क्या कि इन टॉपिकों को बारीकी से आपको पढ़ना है अच्छे से। जब इनको पढ़ लेना है फिर क्या करना है आप लोगों को कि जब अच्छे से टॉपिकों को पढ़ लेना है और डेली आपको क्या करना है, इनकी नोट्स भी आपको बनानी है। चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी नोट्स भी आपको बनानी है और डेली आपको 2 टॉपिक तैयार करनी है। डेली आपको कितने 2 टॉपिक तैयार करने हैं। अब इसके बाद जब आपके टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो साइंस होती है उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल को तैयार करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले न्यूमेरिकल का बेसिक अच्छे से समझो, उसके बाद उसके फार्मूले को अच्छे से समझो। फिर इसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई एक न्यूमेरिकल आपने अच्छे से समझा किसी भी टीचर यूट्यूब से कहीं से भी, उससे मिलते जुलते 3 न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका अपनाते हैं तैयारी करने का, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है कि 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है उसकी अलग आपको कॉपी बनानी है और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है उसकी आपको अलग अलग कॉपी बनानी है। इससे क्या होगा, जैसे अगर आपको 6 नंबर वाले प्रश्न केवल तैयार करने हैं तो आप 6 नंबर वाले कॉपी उठा लोगे, 4 नंबर वाले प्रश्न उठाने हैं तो 4 नंबर वाली कॉपी उठा लोगे, या तो एक ही कॉपी में आधी तरफ 6 नंबर वाले प्रश्न और आधी तरफ 4 नंबर वाले प्रश्न कर लोगे, ठीक है। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 24 नंबर के आते हैं। और तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि चौथा काम आपको ये करना है कि जो रिएक्शन की आपके एग्जाम में आती हैं, अब देखिए ये तो आते ही आते हैं 6 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न, लेकिन इसके साथ साथ रिएक्शन भी आपके परीक्षा में साइंस में आती हैं, चाहे वो केमिस्ट्री ले लो, और केमिस्ट्री में ही स्पेशली आती हैं रिएक्शन जो होती हैं। अगर आप 12th में हो तो भी केमिस्ट्री में आती हैं, अगर आप 10th में हो फिर भी आती हैं, ठीक है, दोनों में आती है, क्लास 10th और 12th दोनों लोगों में आती हैं। तो रिएक्शन के लिए कौन सी आती है, क्या होता है जब आती है और कैसे प्राप्त करोगे तो आती है। 2 तरीके की रिएक्शन आती है, कैसे क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। तो रिएक्शन के लिए इसकी भी आपको अलग कॉपी बना लेनी है, आधे में आपको क्या होता है जब तैयार करनी है और आधे में आपको कैसे प्राप्त करोगे वो तैयार करनी है। तो फाइनली ये तरीका आपको बताना है अपनाना है आप लोगों को साइंस के लिए। और बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब, उसको ले सकते हो, कोचिंग और स्कूल से भी तैयारी कर सकते हो। कोई डाउट आता है तो वहाँ से आप डाउटनेट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो साइंस की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से इस तरीके से करनी है। और अगर आप 95% लाना चाहते हो तो भाई साहब ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी तैयारी करने का। और अगर आपको कोई और दूसरा तरीका पता है तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 95% लाना है तो इससे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से आपका और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि हमारा होने वाला है इंग्लिश। आपको इंग्लिश की किस तरीके से तैयारी करनी है तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आसान लगता है, किसी को बहुत कठिन लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि एक मीडियम सा मैंने एक स्ट्रेटजी ले रखा है जिससे कि हर एक टॉपर और हर एक मीडियम छात्र भी इस स्ट्रेटजी को अपना करके एग्ज़ाम में बड़ी ही आसानी से 95+ या 96 मार्क्स भी ला सकता है, ठीक है। 97 नंबर भी ला सकते हो, 98 नंबर भी ला सकते हो अगर आपने ये तरीका अपनाया तो। देखो इंग्लिश की तैयारी करनी कैसे, देखो सबसे पहले आपके पास कोई यूट्यूब है और कोचिंग है और स्कूल है, और इन तीनों के आप लोग बेस्ट तरीके से इससे आप लोग तैयारी कर सकते हो। यानी यूट्यूब, कोचिंग और स्कूल, इन तीनों जगहों से आप इंग्लिश की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हो। बट यूट्यूब को आपको अब ज़्यादा प्रीफर करना है आपकी हर एक तैयारी में, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको रीडर के लिए अलग तरीका बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों के लिए ग्रामर के लिए अलग तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रीडर के लिए आपको क्या करना है। 10th और 12th दोनों लोगों के लिए समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अच्छे से एक बार समझ लो, क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आता है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आता है। और आपके एग्जाम में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लो कंप्रीहेंशन आता है करने के लिए, ठीक है, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आते करने के लिए। तो जो ये सारे टॉपिक हैं कंप्रीहेंशन, ठीक है, पैसेज वगैरह, ठीक है, कंप्रीहेंशन यानी पैसेज वगैरह, तो ये सारे टॉपिक आपको अलग अलग तरीके, क्वेश्चन आंसर हटा दो, सेंट्रल आइडिया हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, पैसेज हो गया, तो ये सभी टॉपिक आपको अलग से यूट्यूब से तैयार कर लेने हैं। लेकिन स्पेशली मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, चैप्टर की अच्छे से आपको रीडिंग करनी है।
आपको सभी चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार आपको ऑल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जिनके क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आते हैं, उन चैप्टर को आपको ज़्यादा से समझना है, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से उनकी रीडिंग करनी है, ज़्यादा अच्छे से उनकी हिंदी को समझना है, और वो चैप्टर में मीनिंग भी है उनको भी अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन आंसर आपको तैयार नहीं करने हैं। क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं, आपको बना बना करके एग्जाम में लिख के आना है। जब आप चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आसानी से इंग्लिश में बना करके उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो आप लोगों को क्या करना है, स्वयं से किसी भी किताब से क्वेश्चन नहीं तैयार करना है। आपको आसान लैंग्वेज के क्वेश्चन तैयार करने हैं इंग्लिश के लिए, तो वो तैयार होंगे आपके कहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो तैयार करने हैं आपको यूट्यूब से। यूट्यूब में आपको जो टीचर बेस्ट लगता है, जो आसान क्वेश्चन कराता है और इम्पॉर्टेंट कराता है, वहाँ से आपको उनको नोट कर लेना है। और हिंदी तो आपने पहले ही चैप्टर की पढ़ रखी है, तो वो क्वेश्चन आपको जल्दी से लर्न हो जाएंगे। तो जल्दी से लर्न करने के लिए क्या करना है, आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझनी है चैप्टरों की, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जो आपके जैसे कि अलग अलग सेंट्रल आइडिया, कंप्रीहेंशन, अलग जो टॉपिक हो जाते हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना है यूट्यूब से अलग से एकदम, ठीक है। जिसको मैंने एक्सरसाइज कहा, जैसे कि आपका कंप्रीहेंशन हो गया, पैसेज हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, पोयम हो गई, और बहुत सारे ऐसे इडियम्स, फ्रेसेस होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको अलग से तैयार करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रामर के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। ग्रामर के लिए आपको मैं एक ही तरीका बताऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। सबसे पहले यूट्यूब से क्या करो, सबसे पहले यूट्यूब से टॉपिक ढूंढो, जो ग्रामर के टॉपिक हैं, जैसे कि आपका एडजेक्टिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हो गया। तो सबसे पहले इन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इन टॉपिकों की क्या करनी है, आपको नोट्स बनानी है। सबसे पहले पढ़ लेना है, नोट्स तैयार करनी है, फिर एग्जाम्पल लगानी है, और इसके बाद एक्सरसाइज लगानी है। ये तरीका आपको अपनाना है। और डेली आपको क्या करना है, ग्रामर के टॉपिकों को डेली पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बता रखा था शुरुआत में कि 3 महीने लगातार आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। तो ये तरीका आपको इंग्लिश में अपनाना है। उम्मीद करते हैं अगर आपने अपनाया तो आप इनमें से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 95+ आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो अब एक ही सब्जेक्ट बच जाता है, वो भी क्लास 10th का, और वो है सोशल साइंस। मैंने सभी सब्जेक्ट की बात कर ली, क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। अब केवल एक ही सब्जेक्ट रह जाता है, और वो आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस। तो देखो, सोशल साइंस आता है क्लास 10th वाले स्टूडेंट में, और क्लास 10th वाले किस तरीके से सोशल साइंस को पढ़ेंगे जिससे कि आसानी से 95, 96, 97 नंबर आप इसमें ला सकते हो। बहुत लोग लाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि क्वेश्चन बैंक को आपको अच्छे से तैयार करना है, और कैसे ही क्वेश्चन बैंक से आपको तैयारी करनी है सोशल साइंस की वो बताऊंगा। और यूट्यूब से भी आपको तैयारी करनी है। आपको एनसीईआरटी को चैप्टर को पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सोशल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, और वही क्वेश्चन आते हैं जो हर बार रिपीटेड रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उठानी है, या तो आपको यूट्यूब उठाना है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के क्या करना है, आपको सबसे पहले लॉन्ग तैयार कर लेने हैं, और इसके साथ आपको एमसीक्यू भी तैयार करने हैं। दूसरे दिन क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और 2 के आपको क्या करना है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ऐसे आपको तैयारी करनी है। फिर तीसरे और चौथे दिन आपको क्या करना है, तीसरे और चौथे चैप्टर के लॉन्ग और एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सभी दिन 2-2 चैप्टर की तैयारी करते हुए चलना है। अब ये नहीं करना है कि एनसीईआरटी उठा लिया, पहले पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन लगाए, ये तरीका नहीं अपनाना है। चैप्टर नंबर 1-2 उठाया और क्या किया, उसके लॉन्ग उठा लिए और उसके एमसीक्यू उठा लिए, तैयार कर लिए। फिर तीसरे और चौथे दिन क्या किया, चैप्टर नंबर 1-2 के 4 नंबर वाले क्वेश्चन उठाए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन उठाए, खत्म कर दिए। पूरे दोनों चैप्टर खत्म हो गए। फिर आपको अगले दिन तीसरे और चौथे चैप्टर उठा लेना है, वहाँ से फिर उसके लॉन्ग और एमसीक्यू आपको तैयार करनी है। तो ये तरीका आपको निरंतर आपको जारी रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी जो सोशल साइंस है वो ख़त्म करनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस तरीके से आपको सोशल साइंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे सभी सब्जेक्ट की, जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके जाते हो, और आपको लगातार क्या करना है कि 4 महीने तैयारी करनी है, ठीक है। आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। इन 4 महीने में आपको कुछ इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप बोर्ड एग्जाम में बड़े ही आसानी से 95+ मार्क्स लाओ। और इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले महीने में, दूसरे महीने में और तीसरे महीने में आपको क्या करना है, और आपको किस सब्जेक्ट पर कितनी मेहनत करनी है, और आपको किस सब्जेक्ट पर मेहनत कम करनी है, वो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर आप 3 से 4 महीने लग कर इस तरीके से तैयारी कर लेते हो, फिर बड़े ही आसानी से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जितना चाहो उतना आसानी से स्कोर कर सकते हो।